Good morning, students. I hope all of you will be safe and healthy at your home. So, today we will discuss our new topic in pharmaceutical subject, that is size reduction. तो आज हम सभी फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में साइज रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइज रिडक्शन की। तो साइज रिडक्शन हमारा क्या है, जो साइज होता है हमारा वो क्या होता है, फिजिकल डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी अगर आपकी चीज़ होगी तो वो किसी ना किसी साइज में होगी, कोई फिजिकल डायमेंशन होगा उसका, तो वो हमारा हो गया साइज। और रिडक्शन मीन्स होता है किसी चीज़ में कमी करना। तो इसमें आता है रिडक्शन रेफर्स टू डिक्रीमेंट और द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द साइज। तो किसी के साइज में कमी करना वो हमारा क्या है, साइज रिडक्शन है। ठीक है। तो साइज रिडक्शन क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसको हम जानेंगे कि क्या क्या इसमें मेथड्स हैं साइज रिडक्शन के, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो अब बात करते हैं सिंपल डेफिनेशन ऑफ साइज रिडक्शन की। तो साइज रिडक्शन इज़ द ऑपरेशन कैरिड आउट फॉर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ बिगर पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वन ऑफ डिजायर्ड साइज एंड शेप विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। तो सिंपली हमारा साइज रिडक्शन क्या है, जो भी हमारे बड़े पार्टिकल्स होंगे उसको हमें क्या है, छोटे पार्टिकल्स में चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। आप कोई भी अपना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके किसी भी बड़े पार्टिकल को क्या है, छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है। और साइज रिडक्शन को हम जो दूसरा टर्म यूज कर सकते हैं उसको हम कह सकते हैं कॉम्बिन्यूशन। ठीक है। तो साइज रिडक्शन हम कैसे कर सकते हैं, किसी भी बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में चेंज, उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सिंपली हमारा क्या, अगर हम किसी चीज़ का साइज रिडक्शन करेंगे तो हमारा क्या है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया अगर बढ़ जाएगा किसी चीज़ का साइज रिड्यूस करके, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है कि अगर हम किसी भी चीज़ मटेरियल को क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर चेंज कर देते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, तो उसका जो हमें उसके वैल्यूबल जो भी पार्ट्स होंगे वो अलग अलग मिल जाएंगे। थर्ड आता है हमारा अचीव इंटीमेट मिक्सिंग। जो हमारी जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर हो जाएगी अगर हम क्या उसको साइज रिड्यूस कर देंगे किसी भी पार्टिकल्स का। टू डिस्पोज सॉलिड वेस्ट इजीली, हम क्या जो सॉलिड वेस्ट को क्या ईजीली डिस्पोज कर सकते हैं। जो हमारा हैंडलिंग जो प्रैक्टिस है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और सॉलिड पार्टिकल की जो मिक्सिंग है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं साइज रिडक्शन के कारण। तो जो हमारा साइज रिडक्शन क्या है, ऐसी प्रोसेस है उसमें जिसमें क्या हमारा जो लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उसको हम क्या है, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो उसमें हमारा क्या है, जैसे हमारा कोरस पार्टिकल आ जाता है, मॉडरेट फाइन पाउडर आ जाता है, फाइन पाउडर आ जाता है, और वेरी फाइन पाउडर आ जाता है। तो क्या है, जैसे जैसे हम फोर्स उसमें अप्लाई करेंगे उसी प्रकार से हमें क्या है, पाउडर्स के ग्रेड मिलते रहेंगे। तो ये हमारी साइज रिडक्शन की प्रोसेस है। अब बात करते हैं हम एडवांटेजेस या एप्लीकेशन की साइज रिडक्शन की। तो सबसे पहले हमारा क्या है, हमें अगर साइज रिडक्शन कर लेंगे तो हमें क्या, कंटेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी मिल जाएगी, यूनिफॉर्म फ्लो मिल जाएगा, इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग मिल जाएगा क्योंकि उसका साइज रिड्यूस हो रखा है। इफेक्टिव ड्राइंग हो जाएगी, अगर क्या हम छोटे पार्टिकल्स को अगर ड्राई करेंगे तो वो ईजीली हो जाएगा, तो इफेक्टिव ड्राइंग हमें मिल जाएगी। इम्प्रूव्ड फिजिकल स्टेबिलिटी हमें मिलेगी, इम्प्रूव्ड रिजोल्यूशन रेट मिल सकता है उससे, इम्प्रूव्ड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन मिलेगा। अगर हमारा क्या है, बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी हमारा इम्प्रूव हो जाता है। तो ये हम सारे क्या एडवांटेजेस हैं साइज रिडक्शन के। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन को प्रभावित करने वाले क्या फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट आता है उसमें हमारा हार्डनेस, सेकंड आता है हमारा टफनेस, थर्ड आता है हमारा अब्रेसिवनेस, फोर्थ है हमारा स्टिकीनेस, फिफ्थ है हमारा सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, सिक्स मटेरियल स्ट्रक्चर, सेवन्थ मॉइस्चर कंटेंट, एट्थ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, नाइन्थ प्योरिटी रिक्वायर्ड, टेंथ रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट रेशियो, 11th हमारा बल्क डेंसिटी। तो ये सारे हमारे क्या हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन है। तो अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन की। तो साइज रिडक्शन से हमारा क्या डिसएडवांटेज क्या है, ड्रग डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मीन्स कोई चीज़ ख़राब होना। तो अगर हम अपने ड्रग पर क्या है एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे ज़्यादा, तो क्या है हमारा ड्रग डिग्रेडेशन के चांसेस भी इसमें रहते हैं। सेकंड आता है हमारा कंटामिनेशन। कंटामिनेशन मीन्स मिलावट टाइप हो जाता है कि फॉरेन पार्टिकल्स उसमें ऐड हो जाएंगे और उसमें इम्प्योरिटी भी आ सकती है। तो हमारे साइज रिडक्शन के जो मेन डिसएडवांटेजेस हैं ये हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइज रिडक्शन की। तो साइज रिडक्शन
में यूज होने वाले प्रिंसिपल क्या क्या हैं, तो उसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं। पहला हमारा आता है कटिंग, दूसरा आता है हमारा कंप्रेशन, थर्ड आता है हमारा इम्पैक्ट और फोर्थ आता है हमारा अट्रीशन। तो ये हमारे क्या मैकेनिकल फोर्सेज हैं जिसकी हेल्प से क्या है हम किसी भी बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर सकते हैं। तो कटिंग मतलब जैसे किसी चीज़ को काटना, तो विद द हेल्प ऑफ शार्प ब्लेड्स, कटिंग की हेल्प से क्या है हम कोई भी मटेरियल होगा वो शार्प ब्लेड की जो धारदार ब्लेड होगा उसकी हेल्प से क्या है हम किसी भी अपने बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा कंप्रेशन, तो उसमें जो भी हमारा मटेरियल होगा जिसका हमें क्या है साइज़ रिड्यूस करना है, उसको क्या है रोलर के बीच में हम प्रेशर जनरेट करेंगे और रोलर की हेल्प से क्या होगा प्रेशर जनरेट होगा और अपना बड़ा पार्टिकल छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड आता है हमारा इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट मतलब जो भी हमारा मटेरियल होगा जिसको हमें बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में चेंज करना है, तो उस पर हम भी एक इम्पैक्ट जनरेट करेंगे। इम्पैक्ट मतलब प्रहार टाइप का, जैसे हथौड़े से हम हथौड़े से किसी भी मटेरियल पर अगर हम प्रहार करेंगे तो इम्पैक्ट होगा जनरेट होगा और उससे हमारा साइज रिड्यूक्शन हो जाएगा। फोर्थ आता है हमारा एट्रीशन। एट्रीशन में मीन्स क्या होता है किसी चीज़ को घिसना, किसी चीज़ को रब करना। तो रब घिसने से भी क्या है हमारा बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 4 टाइप्स के हमारे मैकेनिकल फोर्सेस हैं जिसकी हेल्प से क्या है हम किसी भी बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे इसमें 4 टाइप्स कैसे कटिंग था, कंप्रेशन था, इम्पैक्ट था और एट्रीशन था। अब हम बात कर लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स। तो साइज रिडक्शन करने के लिए हमें क्या इक्विपमेंट्स भी चाहिए होंगे, तो उसको हम क्लासीफाई किस बेस पे कर सकते हैं तो वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा आता है क्रशर्स। क्रशर मीन्स क्रश करना किसी को, तो उसका एग्जांपल हमारा इक्विपमेंट में आ गया एज रनर मिल और एंड रनर मिल। इसमें सिंपली हमारा क्या है रोलर्स होंगे और उसके बीच में हमारा क्या है प्रोडक्ट जो भी मटेरियल हमें साइज़ रिड्यूस करना है उसको हम करवाएंगे इंजेक्ट और उसकी हेल्प से हमारा साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड हमारा आता है ग्राइंडर, उसमें हमारा हो गया इम्पैक्ट मिल, रोलिंग कंप्रेशन मिल, एट्रेशन मिल और टम्बलिंग मिल। तो इम्पैक्ट मीन्स प्रहार करना, स्ट्राइक करना किसी पे, तो उसमें हैमर मिल का एग्जांपल आ गया। रोलिंग कंप्रेशन में रोलर का आ गया, एट्रिशन मिल में एट्रिशन मिल का आ गया और टम्बलिंग मिल में बॉल मिल का एग्जांपल आ गया। थर्ड हमारा आता है अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर, अगर हमें चाहिए तो उसमें हम फ्लूइड एनर्जी मिल इक्विपमेंट को यूज करते हैं। फोर्थ हमारा आ गया कटिंग मशीन। कटिंग मशीन मीन्स जो उसमें क्या शार्प ब्लेड लगे रहेंगे, है ना, तो हमें उसका एग्जांपल आ गया कटर मिल। तो ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं आपके एज रनर मिल, एंड रनर मिल, हैमर मिल, रोलर मिल, एट्रिशन मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, कटर मिल, तो इसकी हेल्प से क्या है हम अपने जो भी हमारा मटेरियल है उसका साइज रिड्यूस इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम साइज रिडक्शन में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।